सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज एक अचीवमेंट है 2025 का कि बच्चों ने इतना अच्छा मार्क स्कोर किया जिसको आपने पुरस्कारित किया, तो उसके लिए धन्यवाद सर। सर आने वाले समय में जो आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पे शिक्षा विभाग डिस्ट्रिक्ट का कि ये जो समारोह आयोजन किया है बहुत ही अच्छे तरीक़े से किया है। और ये जिसको जानकारी नहीं, ये मैं बता दूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का ये एक गोल्डन जुबली मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड का एक प्रोग्राम है राज्य सरकार से, जो 2022 में शुरू किया था। वो टू मार्क दी स्थापना ऑफ हमारे जो स्थापना नहीं, हमारा जो नामकरण चेंज हुआ नेफा से लेके अरुणाचल 50वीं वर्षगांठ का ये एक खुशी पर ये योजना शुरू किया था। और लगातार हर वर्ष ये प्रोग्राम होते रहा, जहाँ पर हमारे जो टॉपर्स लोग क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के, चाहे वो क्लास 12 का हो या चाहे वो क्लास 10 का हो, उनको टॉपर्स को 50,000 का इनाम मिला जाता है। और सेकेंड रैंक थर्ड रैंक को भी कुछ कुछ इनाम मिला जाता है। और जो स्टेट बोर्ड्स का है जिसका है उनको भी 25,000 से लेकर 35,000 का अवार्ड दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए बच्चों को जो अपने जो माताओं पिताओं को भी अपने बच्चों को जो भविष्य के लिए आगे पे क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, वो भी थोड़ा उसमें सहायता देगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ पीछे में बच्चा खड़ा है, बहुत नटखट है, लेकिन यही हमारा स्टेट का भविष्य है, ये हमारा फ्यूचर है। तो उनको मोल्ड करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी ये प्रोग्राम है। तो जैसे आपने ज़िक्र किया था जो अलग प्रश्न की, इससे हम लोग राज्य सरकार क्या हासिल करना चाहता है? राज्य सरकार यही हासिल करना चाहता है कि देखिए आपको पता है कि हमारा जो मूल जो हमारा सोच है माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी या हमारे शिक्षा मंत्री पीडी सोना की कि क्वालिटी को चेंज करना है, क्वालिटी एजुकेशन लाना है, गुणवत्ता को लाना है। तो उस प्रकार से हमारा जो व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो भी बनने शुरू हुआ। पूरा हमारा केवल रोइंग पर नहीं, पर पूरी प्रदेश में शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छा कदम निर्णय लिया था मिशन शिक्षा के ज़रिए, और वो चलते रहा, अभी जा रहा है। और ये भी एक योजना है मिशन शिक्षा के अंतर्गत कि बच्चों को प्रोत्साहन दे, और हमारे जो बच्चों के साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होए हमारे बच्चों को क्या बोलता है पढ़ाई और शिक्षा में। तो इसी तरीक़े से आज भी बहुत सारा जो पेरेंट्स भी आया है, उपस्थित हुआ, तो ये बहुत ही इनकरेजिंग था। तो ये सब चीज़ ये सिलसिला ही था। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि पेरेंट्स भी यहाँ पे आया आज समारोह में वो उपस्थित है। हाँ। जैसे कि स्कूल के टीचर्स तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं सर। हाँ जी। तो स्पेशली आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये रिजल्ट हमारे रोइंग बोल के नहीं पूरा अरुणाचल में और भी अच्छा करे सर? स्पेशली पेरेंट्स के लिए क्या माहौल नहीं, बना? बहुत चीज़ निर्भर होता है। मैं धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे शिक्षकों को, टीचरों को, क्योंकि बहुत सारा निर्भर होता है हमारे टीचर के ऊपर, और साथों साथ टीचर एंड पेरेंट्स, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन के ज़रिए ही बच्चों को भविष्य बन सकता है। जो घर पे जो संस्कार होता है, जैसे किस तरीक़ा से शिष्टाचार होना है, व्यवहार होना है, वो घर में मिलता है, वो हमारा पेरेंट्स से ही दिला सकता है। और यहाँ पे जो शिक्षा ज्ञान है जो हासिल करना है वो टीचरों के ज़रिए ही होता है। तो ये दोनों वेरी पिवटल एंड वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसका महत्व एहसास नहीं किया सक रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जो प्रधानमंत्री के जो लक्ष्य है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, जो इसी ये ह्यूमन जो रिसोर्सेस है, मानव संसाधन के ज़रिए ही हम वो विकसित भारत हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे जितने भी टीचर्स हैं लोअर दिबांग वैली के जितने भी टीचर्स हैं, बहुत सारे योगदान दिया है, जितने भी किया है बहुत अच्छा किया है। अभी समय है कि इससे भी बेटर करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। बस हम जाग जाग के पढ़ने से ऐसे नहीं है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। इसके लिए हम अपना टीचर्स हो गए, वो लोग को बहुत बड़ा योगदान देना चाहिएगा। मेरा परिवार जो हमको इतना सपोर्ट किया, मतलब रात भर जागने टाइम में ऑब्वियसली डिस्टर्ब होते हैं सबको,
लेकिन भी वो लोग इतना मेहनत मतलब मदद किया हमको कि हाँ पढ़ो, कुछ नहीं, कम मार्क आने से भी कुछ नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि डरना नहीं चाहिए कि क्या रिजल्ट होगा, क्या पता हम नहीं सकने से, क्या पता होगा कि नहीं, तो ये चीज़ के लिए नहीं डरना चाहिए। और फिर ये बात है कि टीचर्स लोग से फ्रैंक होना पड़ेगा सबसे पहली बात, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसे नहीं है कि मतलब हमको ऐसे पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लास में हो जाता था, जो हमको नहीं होता था हम आके फिर क्लास में पूछता था, ये सब होता है। और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलेगा तो टू बी ऑनेस्ट मतलब हम इतना पार्टिसिपेट किया है ना, मतलब मेरा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अच्छा ही चल रहा था और एकेडमिक भी अच्छा चल रहा है। मतलब हम अपना खेल कूद को भी मेंटेन किया और फिर एकेडमिक को भी मेंटेन किया। ऐसे है कि स्पीच होता है, डिबेट होता है, ये सब में पार्टिसिपेट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ये सब में हम पार्टिसिपेट करता था। इसकी वजह से अभी हम इतना ज़्यादा डरता नहीं है ये सब बोलने के लिए। नहीं तो पहले एक समय था जब 9-10 था तो हम बहुत डरता था स्टेज में आने के लिए, मेरे लिए बहुत स्टेज फियर था। लेकिन अभी बोल बोल के मेरे लिए मतलब नॉर्मल हो गया ये, अभी तो हम सकते हैं। और यही है कि मतलब मेहनत करते रहना है, एक दिन तो मिल ही जाएगा। हाँ, सफलता तो प्राप्त हो ही जाएगा एक दिन, वही है, मेहनत करना है।